welcome back to this channel. Today we are going to discuss about weak nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टाइटली बाइंड होते हैं, ठीक है। लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, दैट कन्वर्ट इनटू अनदर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस है दैट डिकेज एंड फॉर्म इन द न्यूक्लियस पे क्या निकलता है, एक प्रोटॉन निकलता है और एक बेटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक बेटा पार्टिकल निकलता है। एक न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्टेबल नहीं होती, एक न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो वो दो न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या निकलता है, एक प्रोटॉन निकलता है और एक जो है एक बेटा पार्टिकल निकलता है। मीन्स कि जब एक न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन हो जाता है, जब एक न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन होता है तो एक प्रोटॉन रिलीज़ होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। और क्या होता है, बेसिकली एक प्रोटॉन रिलीज होता है, एक बेटा पार्टिकल भी रिलीज़ होता है। इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो न्यूक्लियस को बाइंड रखे, जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। आपको पता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का क्या होता है कि वो उनकी जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल होते हैं। इसके में जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं दीज आर द वेक्टर बोसॉन्स, ठीक है। एक्सचेंज पार्टिकल के वेक्टर बोसॉन्स है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है जिसकी वजह से जो प्रोटॉन है वो अंदर स्टेबल नहीं रहते। इसमें वेक्टर बोसॉन पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक्जेड एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है। इसके एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। इसकी जो रेंज है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वीक, रेंज भी इसकी कम होती है और इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वीक। जो रेंज है दैट इज़ 10-17 और जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 10-5, ठीक है। और इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं दीज आर द वेक्टर बोसॉन्स एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, जो प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ अटैच की रखती है और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ अटैच की रखती है। लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्योंकि न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है, जैसे कि रेडियो एक्टिव जो है आइसोटॉप्स होते हैं, इस वजह से इसको जो न्यूक्लियस होता है वो डिके होकर अनदर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन रिलीज़ होता है और एक बेटा पार्टिकल रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो जिसमें वेक्टर बोसॉन इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स दीज आर एक्सचेंज पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो डिके होते रहते हैं। These are the weak nuclear force. So hope you understand it. If you like this channel, please like, subscribe and share. Meet you in the next video. Take care. Allah Hafiz.